हम किसी का गीत सुनते हैं तो कहते हैं वाह इसके बोल कितने खूबसूरत है, पर लेखक जो है किसी को चाहत को अपने दिमाग में रखते हुए उस चाहत को क्या करता है, नोटबुक पे उतार देता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार एक लेखक के जीवन के बारे में हम देखने जा रहे हैं, लेखक के बारे में जो कि बाइबल से है। बाइबल में देखेंगे उस लेखक के बारे में कि वो लेखक के भी मन में किसी को पाने की चाहत थी, बहुत ज़्यादा चाहत थी कि उसको मैं पालूँ, उसको मैं अपने जीवन में पालूँ। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जो है लेकर आई हूँ, खुदा का कलाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम लेकर आने पाई। आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग समय निकाल कर परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जितना भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी के जीवन में प्रभु की आशीष बनी रहे। आज का वचन कुछ नए तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे प्रियो। वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लेखक के जीवन में जब हम देखें, चाहे वो गीत को लिखने वाला हो, चाहे वो कविता लिखने वाला है, चाहे वो शायरी लिखने वाला, जो लेखक होते हैं ना, जब हम किसी का गीत सुनते हैं, चाहे हम शायरी सुनते हैं, चाहे हम कविता सुनते हैं, तो हम कहते हैं वाह इसके बोल कितने अच्छे हैं, कितनी गहरी बातें इसमें लिखी गई हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो लेखक होता है उसके दिमाग में वो इतने अच्छे बोल कहाँ से आते हैं जिसको वो लिख बैठता है। मैं आप लोगों को बताऊं कि लेखक के दिमाग में, उसके मन में, उसके सोच में किसी के प्रति एक चाहत होती है, तो उस चाहत को अपने दिमाग में रखते हुए उसी के ऊपर वो लेखक जो है लिख बैठता है। और जब हम किसी का गीत सुनते हैं तो कहते हैं वाह इसके बोल कितने खूबसूरत है, पर लेखक जो है किसी को चाहत को अपने दिमाग में रखते हुए उस चाहत को क्या करता है, नोटबुक पे उतार देता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार एक लेखक के जीवन के बारे में हम देखने जा रहे हैं, लेखक के बारे में जो कि बाइबल से है। बाइबल में देखेंगे उस लेखक के बारे में कि वो लेखक के भी मन में किसी को पाने की चाहत थी, बहुत ज़्यादा चाहत थी कि उसको मैं पालूँ, उसको मैं अपने जीवन में पालूँ। उसकी चाहत को लेखक ने अपने ध्यान में रखते हुए उसने बाइबल में बहुत सारे गीत लिखे, जिसको आज हम पढ़ते हैं तो आशीषित होते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में जब मैं लेखक के बारे में आपसे बात कर रही हूँ तो कई लोगों को पता चल गया होगा कि वो कौन है। हाँ मेरे प्रियो, भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद राजा वो लेखक है और उसने भजन संहिता में बहुत सारे गीत लिखे हैं। और उसकी चाहत क्या थी, दाऊद की मन में चाहत क्या थी, उसको किसको पाने की वो चाहत रखता था, परमेश्वर को पाने की चाहत रखता था। वचन आप लोगों के साथ मैं पढ़ूंगी सामने और आप लोगों को पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा कि सच में एक दाऊद के मन में किसको पाने की चाहत थी। और उस चाहत को अपने दिमाग में रखते हुए उसने बहुत सारे गीत को लिखा, जिसको आज हम पढ़ते हैं वचन को तो आशीषित हो जाते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 63 अध्याय 63, उसका मैं एक वचन जो है आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद है इस गीत को लिखने वाला। वो बोल रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत है। दाऊद एक गीत लिख रहा है, भजन लिख रहा है और उसके बोल देखो क्या लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। और उसने क्या बोला, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे दिलो जान से क्या करूँगा, खोजूँगा। और उसके बाद लिखा है कि सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, जैसे एक सूखी पड़ जाती है ज़मीन, बंजर ज़मीन पड़ जाती है, जैसे बंजर ज़मीन को एक चाहत होती है कि मेरे ऊपर पानी बरस जाए। दाऊद राजा क्या बोल रहे हैं कि वैसे ही मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए प्यासा है। कह रहा मेरा शरीर जो है ना तेरे लिए अभिलाषी है, कि प्रभु मेरा शरीर तेरे को पाने की चाहत में है कि तू मुझे मिल जाए। जैसे कि एक बंजर ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन को पानी की चाहत होती है कि मेरे ऊपर पानी बरस जाए, वैसे ही प्रभु मेरा मन, मेरा शरीर एक चाहत रखता है कि परमेश्वर तू मुझे मिल जाए। आमीन।
तो मेरे प्रियो, ये वचन में लेखक ने कितने अच्छे बोल लिखे हैं। इस वचन के जरिए हम लोग आशीषित होते हैं, परंतु आजकल के यूथ, आजकल के जवान, मेरे जितने भी भाई बहन आज का वचन सुन रहे हैं, आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि दाऊद राजा परमेश्वर को ढूंढता था। आज हम लोग किसको ढूंढते हैं अपने जीवन? आज हम लोग अपने जीवन में किसको खोज रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? अगर एक जवान भाई से पूछा जाए तो उसके मन में एक लड़की होगी, अगर एक लड़की से पूछा जाए तो उसके मन में एक लड़का होगा। मेरे प्रियो, पर दाऊद राजा के मन में क्या था? वो किसकी चाहत करता था कि काश वो मेरे पास होता, काश वो मुझे मिल जाए। मेरा मन उसके लिए प्यासा है, मेरा शरीर उसके लिए अभिलाषी है, परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिन बदल रहा है, समय बीता जा रहा है। आजकल हम देखें तो सब कुछ बदल गया है, पर एक चीज़ नहीं बदली है, वो परमेश्वर, और दूसरा परमेश्वर का कलाम, वचन। परमेश्वर भी वही है, वचन भी वही है। इंसान बदल चुके हैं, इंसान की सोच बदल चुकी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद राजा क्या बोल रहे कि परमेश्वर, मुझे तेरे को पाने की चाहत है। परमेश्वर, दाऊद जो है किसको खोजता था? परमेश्वर को खोजता था। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग किसकी खोज में हैं, किसको खोज रहे हैं? आप लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो सभी बोलते हैं कि दाऊद बहुत ही ज़्यादा आशीषित था, परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष दिया, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। तो कैसे राजा बन गया दाऊद? क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था, इसीलिए परमेश्वर ने आगे चल के उसको राजा बना दिया। उसके जीवन में इतनी ब्लेसिंग आ गई कि वो राजा बन गया। मेरे प्रियो, कहाँ वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, कहाँ वो परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया? कैसे? क्योंकि उसके मन में चाहत थी परमेश्वर को पाने की। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में क्या चाहत है? किसको पाने की आप लोग चाहत कर रहे हैं? जीवन साथी के पाने की चाहत तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सही समय आने पे परमेश्वर आपके लिए जो बनाया है वो आपको ज़रूर दे देंगे। आमीन। उसके बाद हम दूसरी बात हम देखेंगे वचन में कि दाऊद का मन प्यासा था परमेश्वर के लिए। आज हमारा मन किसके लिए प्यासा है? किस चीज़ के लिए प्यासा है? बहुत लोग जो है हर एक चीज़ अलग अलग भिन्न तरीके का प्यास उनके जीवन में होती है। किसी को धन दौलत की होती है, किसी को और ज़्यादा पैसा कमाना, और ज़्यादा शान शोहरत, और ज़्यादा गाड़ी बंगले, और ज़्यादा खूबसूरती, ये सभी का शौक़ होता है। उनके जीवन में प्यास होती है मन में, पर दाऊद के मन में परमेश्वर की प्यास थी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में किसकी प्यास है? और तीसरी बात हम देखेंगे कि दाऊद राजा बोलता है कि हमारा शरीर प्रभु तेरा अभिलाषी है। कह रहा है कि प्रभु, मेरा शरीर जो है तेरा अभिलाषी है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का शरीर किसका अभिलाषी है? आमीन। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं। शरीर की अभिलाषा क्या है? सुंदरतन पे कपड़े पहनना, गहने पहनना, है ना। कईयों को बहुत कपड़ों का शौक़ होता है, गहनों का शौक़ होता है, और कई बार तो गलत मतलब कि शैतान मन में डालता है तो किसी के जिस्म का अभिलाषी बन जाते हैं, जो कि शैतान करवाता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारा शरीर किसका अभिलाषी है? आप लोग ध्यान से सुने, परमेश्वर का कलाम है। जैसे दाऊद राजा बोल रहा है कि प्रभु, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है कि तू मुझे मिल जाए। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी शरीर किसकी अभिलाषा कर रहा है? क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाना चाहता है कि आप लोग दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए, दुनिया की बातों में कहीं खो ना जाए। देखो, समय आने पे सब कुछ बदलता जा रहा है, परंतु परमेश्वर नहीं बदले, परमेश्वर का कलाम नहीं बदला। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोग जीवन जिए। आज हमारा शरीर भी, दाऊद का वचन जब हम सुनते हैं, दाऊद का गीत जब हम सुनते हैं, तो आज हमें भी ऐसा बनना है कि हमारा जो शरीर है प्रभु की अभिलाषी होनी पाए, कि प्रभु की चाहत रखने पाए, कि प्रभु तू मुझे मिल जाए, प्रभु मैं तेरे लिए तड़प रही हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ, प्रभु तू मुझे मिल जाए। मेरी नज़रें तुझे देखने को तरस रही हैं। आपके मन में भी आज दाऊद के जैसे
भावनाएं होनी चाहिए, आपके मन में भी दाऊद राजा जैसी सोच होना चाहिए, तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी मेरे प्रियो। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल पा रही, इसीलिए नहीं मिल पा रही कि कई बार हम परमेश्वर के वचन के विपरीत होकर चलना शुरू कर देते हैं। पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे वचन के अनुसार चल, तो सारी वस्तुएं तुझे मिलेंगी, सारी आशीष तुझे मिल जाएंगी, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो दाऊद राजा जैसे सोच को रखें। आमीन। आज का वचन आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्रियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय मसीह।